58 लाख लोगों का नाम रिमूव कर दिया जाता है वेस्ट बंगाल की वोटर लिस्ट से। 16 दिसंबर 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर के बाद एक ड्राफ्ट लिस्ट जारी करता है जिसमें कम से कम 58 लाख लोगों का नाम रिमूव कर दिया गया था। लेकिन ये किया किस बेसिस पे गया था? तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इसमें से 24 लाख लोग ऐसे थे जिनकी मौत हो चुकी थी, 20 लाख लोग ऐसे थे जो परमानेंटली कहीं और शिफ्ट हो चुके थे, 12 लाख लोग ऐसे थे जिनके मल्टीपल यानी कि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशंस थे, 1,40,000 लोग ऐसे थे जो इनट्रेसेबल थे। बीएलओज कई बार उनके एड्रेसेस पर गए पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, और जब मल्टीपल विजिट के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई तो उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। और साथ ही साथ 60,000 लोग ऐसे थे जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और इन सब का सम टोटल होता है 58 लाख, जो कि वेस्ट बंगाल की वोटर लिस्ट का 8 to 9% है। और जब इतने मैसिव स्केल पर वोटर्स के नाम डिलीट किए गए तो कंट्रोवर्सी तो होनी थी। और इसी बीच वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आता है कि वो किसी भी वेस्ट बंगाली सिटीजन को बांग्लादेश में पुश नहीं होने देगी, और टीएमसी हर जेन्युइन सिटीजन के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने ये बातें माइनॉरिटीज और गरीब लोगों को एड्रेस करते हुए की थी, जो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर गए थे। उन्होंने बीजेपी को भी एक्यूज किया कि वो लोगों में डर का माहौल बनाकर इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। सबसे ज़्यादा पैनिक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, जिसमें शामिल है नॉर्थ परगना 24, साउथ परगना 24, मुर्शिदाबाद और मेहदा। जिन लोगों को खास तौर पर ममता बनर्जी ने एड्रेस किया है कि टीएमसी उनके साथ खड़ी और किसी भी सिटीजन का नाम इस तरीके से रिमूव नहीं किया जाएगा। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी क्रिटिसाइज किया है एसआईआर की टाइमिंग को लेकर, क्योंकि 2026 में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है और इससे पहले एसआईआर करना मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर देने के बराबर है, ये उनका आरोप है। इससे कई गरीब लोगों में पैनिक हो गया है, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं है, उनके लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है, या फिर उनके पुराने वोटर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और इससे आसाम के एनआरसी से भी कंपेयर किया जा रहा है, जिसमें 19 लाख लोगों के नाम रिमूव कर दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये एक ड्राफ्ट लिस्ट है, और जिन भी लोगों को ऑब्जेक्शन है वो जनवरी मिड तक अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं फॉर्म 6 को फिल करके, और वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स को, या फिर वो इससे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और इस सब के बाद ही फाइनल लिस्ट फरवरी 2026 में निकाली जाएगी। शुरू से ही अपोजिशन पार्टीज एसआईआर के खिलाफ थी। उनका यह मानना था कि इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी को फेवर देने की कोशिश कर रहा है, और इसी के तहत कई जगहों से वोटर्स के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, और यही अब वेस्ट बंगाल में भी किया गया है। लोगों का विश्वास इलेक्शन कमीशन पे बना रहे, ये एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि बोगस वोटर्स के नाम काटे जाएं, लेकिन किसी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटे, ताकि लोगों में कोई पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना हो। देखते हैं इलेक्शन कमीशन इस चीज़ से कैसे डील करता है। और इसी के साथ एंड करते हैं आज के डिस्कशन को। धन्यवाद।